नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपके लिए कंप्यूटर परिचय, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कंप्यूटर परिचय। आधुनिक युग में कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, ठीक है। आप जानते हैं आधुनिक युग में बच्चा बच्चा कंप्यूटर से परिचित होगा, छोटे छोटे बच्चे परिचित होंगे, आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये सब कंप्यूटर की ही देन है। आप जो हमें वीडियो में देख रहे हैं, आपके जो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके लाइक देखते हैं, डिसलाइक देखते हैं, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का ही योगदान है, ठीक है। कंप्यूटर के जो प्रयोग हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग हैं। कंप्यूटर का जो प्रयोग है अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग तरीकों के माध्यम से करते हैं। आपको आगे बताना चाहते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग हमारे मानव जीवन में अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर का जो प्रयोग है, हम मानव हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में अलग होता है, विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? चिकित्सा के क्षेत्र में अलग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में अलग होता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अलग होता है, कानून के क्षेत्र में अलग होता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अलग होता है, खेलकूद के क्षेत्र में, हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर का ही प्रयोग अलग अलग होता है, आप समझ सकते हैं। आपके हाथों में मोबाइल है, आप एजुकेशन देखना चाहते हैं तो एजुकेशन चैनल खोल सकते हैं यूट्यूब पर, एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर। आप गेम खेलना चाहते हैं तो गेम डालते हैं, गेम का ऐप्स आपके मोबाइल में रहता होगा। आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो रमी, आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो रमी, आप सट्टा लगाते हैं तो ड्रीम 11, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चलता है, सट्टेबाज सट्टा लगाते हैं। तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। आप अगर यूज कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो को पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। अगला व्यक्ति जो होता है, अगला व्यक्ति जरा हट के चलते हैं, तो अगला व्यक्ति भी सट्टा लगाने के लिए यूज करता है। मोबाइल का प्रयोग बता रहे हैं, मोबाइल भी कंप्यूटर है, ठीक है। अब अगला व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करता है, अगला व्यक्ति इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यूज करता है, अगला व्यक्ति खेलकूद के क्षेत्र में यूज करता है। यानी कि कंप्यूटर का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, बृहद आकार का है। कंप्यूटर का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। आप इतना समझ सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इस बोर्ड पे एक एक ठू लिख दें ना। आप इतना लिख सकते हैं, सब आंखों के सामने सब आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए, कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा में आपको बताना चाहते हैं क्या क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के
कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। याद रखिएगा जो लिख रहे हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है। जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आप जानते हैं, कंप्यूटर तो अंग्रेजी का ही शब्द है। आगे आपको ध्यान देना है, जिसका अर्थ है, कंप्यूटर का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ गणना से है। कंप्यूटर का जो अर्थ है, कंप्यूटर का अर्थ है गणना। आप जान सकते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र संगणक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अभिकलित्र संगणक के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है, इसे ऐसे यंत्र के रूप में माना जाता है, इसे ऐसे यंत्र के रूप में माना जाता है। किसको? कंप्यूटर को ऐसे यंत्र के रूप में माना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है, जो अत्यंत तीव्र गति से कार्य करता है, जो अति व्यापक है, मतलब जिसका काम कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, पेपर में कंप्यूटर देखने से अलग बात होती है। पेपर में जब लिखने के लिए पूछता है तो बच्चे कहते हैं कि हमको तो अभी 50 शब्द में पूछ ले कंप्यूटर लिखने के लिए। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है कहीं पर भी तो हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत हो। साफ साफ बात है, एकदम स्पष्ट बात है। हम सब जानते हैं स्टूडेंट को कितना समझ में आता है, कितना बताना पड़ता है। तो कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में अभिकलित्र कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। इसे ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से काम करता है, यानी कि जिसका क्षेत्र अति व्यापक है, अति बड़ा है। इसको अपनी कॉपी में आप अपनी लिख लीजिए। आपको परिभाषा बताने जा रहे हैं, एकदम अच्छी परिभाषा बताएंगे। आपको अपनी कॉपी में आगे लिखना है परिभाषा। क्या लिखना है? अभी आज से मैंने बताया परिभाषा। परिभाषा में आपको लिखना है कि बहुत सारी परिभाषा दी गई हैं, लिख लीजिए अमेरिकन संस्थान के अनुसार, ठीक है। अमेरिकन संस्थान के अनुसार आपको अपनी कॉपी में लिखना है परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, कंप्यूटर एक ऐसा
उपकरण है जो सूचनाओं को संग्रहित करता है और सूचनाओं को संग्रहित करता है और उन पर निर्देशित क्रियाएं करके निष्कर्ष निकालता है। उन पर निर्देशित क्रियाएं करके निष्कर्ष निकालता है। भाई जो सूचनाओं को, जितनी सूचनाएं आप उसमें डालेंगे उन सभी को क्या कर लेगा, संग्रहित कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो भी निर्देशित किया जाएगा पूरा निष्कर्ष निकालेगा। जो आप उसमें निर्देशित करेंगे, हिंट देंगे, जिससे समस्याओं का समाधान भी निकाला जाता है। यह परिभाषा किसकी है, अमेरिकन संस्थान के अनुसार, ठीक है। और इसमें है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग गणनाओं के लिए किया जाता है। कंप्यूटर क्या है, स्वचालित मशीन है जिसका प्रयोग गणनाओं के लिए भी किया जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, विशेषता बता रहे हैं। आपको आगे लिखना है अपनी कॉपी में कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहले लिखना है उच्च गति। उच्च गति। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हाई स्पीड से काम करता है, उच्च गति से काम करता है। इस तरफ इनपुट डालोगे, जैसे आप कैलकुलेटर करते हैं, कैलकुलेटर गुणा करना है 100 गुणे 500, तुरंत दाबो बटन, बता दिया, ठीक है। 100 गुणे 500, या कितना बड़ा गुणा करना हो, भाग करना हो, जोड़ करना हो, बटन दबाओ, इधर इनपुट डालो, उधर आउटपुट उत्तर आपका निकल के चला आता है। यही है, ठीक है। और आपको आगे हम बताना चाहते हैं, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, इसका जो परिणाम आता है सेकेंडों में आता है, माइक्रो सेकेंड में आता है, नैनो सेकेंड में आता है, पीको सेकेंड में आता है। फटाफट परिणाम निकलता है। आप जानते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा हिंट देना है आपका बस। शुद्धता, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी त्रुटि के संपन्न करता है। आपसे गलती हो जाएगी लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होगी। अगर आप गलत डाटा डाले हैं तो कंप्यूटर भी गलत उत्तर देगा, आप अगर सही डाटा डाले हैं तो वहाँ पर भी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको वर्गमूल निकालना हो तब भी काम आता है, आपको घनमूल निकालना हो, तमाम चीज़ें हैं, आप देखते ही हैं। कैलकुलेटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर में भी होती हैं। अगला लिखना है स्वचालित मशीन। स्वचालित मशीन, ध्यान देना है, कंप्यूटर जो है स्वचालित है। स्वचालित का मतलब अपने आप चलती है। स्वचालित का मतलब क्या होता है भैया, अपने आप चलती है। अगला लिखिए उच्च संग्रहण क्षमता। चौथा नंबर, उच्च संग्रहण क्षमता क्या है, कंप्यूटर उच्च संग्रहण क्षमता है। इसकी क्षमता है
तेज़ी से काम करो, तेज़ी से कलेक्ट, डाटा को कलेक्ट कर लेती है। बड़ा सा बड़ा आंकड़ा कंप्यूटर में कलेक्ट किया जा सकता है। आप देखते ही हैं। बहुउद्देशीय, 5वां नंबर, बहुउद्देशीय। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जो है बहुउद्देशीय, बहुउद्देश्य का मतलब अलग अलग जगह पर कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपको बहुउद्देशीय का मतलब मैंने क्या बताया, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में यूज करेंगे, लोग चोरी कर रहे हैं तो चोरी करने में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं, डाटा चुरा लेते हैं, आंकड़ा चुरा लेते हैं, पैसा गायब कर देते हैं। कंप्यूटर के युग में आप देख ही रहे हैं। और कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में यूज करता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है कंप्यूटर का। 6ठा नंबर आपको लिखना है कार्य क्षमता। जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता है वो बहुत तेज है। कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है बहुत तेज है, स्पीड बहुत ज़्यादा है। बिना थके आप थक जाएंगे, इंसान थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता। ठीक है। 7वां नंबर, विशेष भाषा का उपयोग। इसकी जो भाषा होती है, विशेष भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे कहा गया है, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जावा का, सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक भाषा, कोबल भाषा, जावा का, सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए नहीं तो भूल जाओगे। सी भाषा, कोबल भाषा, जावा, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। कोबल, COBOL, COBOL, जावा का प्रयोग किया जाता है, सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बाइनरी पद्धति का उपयोग, द्विवर्णीय। 8वां नंबर, बाइनरी पद्धति, द्विवर्णीय का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी में कहा गया है कि कंप्यूटर की सूचनाओं में दशमलव प्रणाली का उपयोग नहीं होता। सूचनाएं 2 अंकों में की जाती हैं। विस्तृत निर्देश, 9वां नंबर आप लिखेंगे, विस्तृत निर्देश होता है। कंप्यूटर में आपके विस्तृत निर्देश का भी पालन किया जाता है। कहा गया है, क्रमबद्ध निर्देशों के अनुसार कार्य करने का समस्या का हल निकालता है। हजारों श्रमिक को मजदूरी, आंकड़े प्रयोग के प्रोग्राम में डाटा डालने पर, मतलब कि तुरंत विस्तृत जानकारी आपको दे देता है। कंप्यूटर का 10वां नंबर, कंप्यूटर का कैलकुलेटर से भिन्न होना। जो कंप्यूटर है वह कैलकुलेटर से भिन्न है, कैलकुलेटर से अलग है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर में केवल आंकड़ों की गणना की जाती है, जबकि कंप्यूटर में आंकड़ों के साथ साथ तमाम सूचनाओं को इकट्ठा भी किया जा सकता है। कंप्यूटर में केवल आंकड़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सब कुछ कर सकते हैं। अब आपको लिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं क्या हैं। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, सीमा बताने जा रहे हैं। आपको लिखना है सीमाएं। सीमाएं, सीमा क्या है, मतलब इसकी लिमिट क्या है, कंप्यूटर प्रणाली की लिमिट क्या है। कंप्यूटर केवल वही कार्य करता है
याद रखिएगा, सब काम नहीं करता। कंप्यूटर केवल वही कार्य करता है जो उसके प्रोग्राम में होती है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर केवल वही काम करता है जो उसके प्रोग्राम में होगा, वही कंप्यूटर काम करेगा। जैसे आप मोबाइल चला दें, जो ऐप होगा वही ऐप आपके मोबाइल में काम करेगा, सब थोड़ी काम करेगा। कह रहा है यह कोई निर्णय प्रदान नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, यह कोई निर्णय प्रदान नहीं करता, बल्कि निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लेने में सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर अपने आप से कोई निर्णय नहीं लेता, हेल्प करता है आपकी। बस आप डाटा डालेंगे, उसी डाटा के आधार पे आपकी हेल्प करेगा कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, यह छोटे छोटे कणों से प्रभावित होता है। याद रखिएगा, यह छोटे छोटे कण जो आंकड़े होते हैं से, अगर छोटे छोटे कण हैं उनसे प्रभावित भी होता है। क्या है? कंप्यूटर एक पॉइंट आपने इधर किया तो एक पॉइंट का अलग निर्णय बताएगा, छोटे छोटे कणों से प्रभावित भी होता है। इसको लिखिए अपनी कॉपी में। आगे लिखना है चौथा नंबर, इसकी कोई भावना नहीं होती। किसकी कोई भावना नहीं होती? कंप्यूटर की अपनी कोई भावना नहीं होती कि वो भावना में बढ़ जाएगा, उसको कोई बहला लेगा, फुसला लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आंकड़ा डाला जाएगा उसी आंकड़े पर वो रिजल्ट देगा। ठीक है, पांचवा नंबर कहा गया है, इसका बौद्धिक भागफल शून्य होता है। इसका बौद्धिक भागफल शून्य होता है। यह अपने आप से कुछ सोच नहीं पाता। यह अपने आप से कुछ सोच नहीं पाता। कंप्यूटर क्या है? अपने आप से कुछ थोड़ी पाएगा, जो उसमें आंकड़े डाले जाएंगे उसी के आधार पे काम करेगा। दिशा निर्देश जो दिया जाएगा उसी पर काम किया जाएगा। कंप्यूटर के निर्णय व्यक्ति द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के निर्णय जो होंगे व्यक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा, व्यक्ति द्वारा प्रयोग पर निर्भर है। प्रयोग पर निर्भर है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की इतनी सीमाएं हैं, इससे ज़्यादा वो कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे। पहले लिख लीजिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटर के उपकरण। कंप्यूटर के उपकरण, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आप देखे हुए हैं। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, या किसी अन्य क्लास के स्टूडेंट हैं, आप सब कुछ देखे हुए हैं। पहले नंबर में लिखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? जिसमें तमाम बटन बनी होती हैं, उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अंकों की बटन बनी होती है कीबोर्ड में,
और कुछ साइन बने होते हैं, ABCD की बटन बनी होती है, कुछ सेटिंग की बटन बनी होती हैं। आप कीबोर्ड के बारे में आप जानते हैं। अगला है माउस। माउस जो होता है चूहे का आकार का होता है, ठीक है, चूहे के आकार का जो होता है ऐसे होता है माउस। कैसे होता है? अरे इसे बना दीजिएगा ना। यहाँ तार भी होता है, बिना तार का भी होता है, वायरलेस भी होता है माउस। कंप्यूटर के उपकरण में माउस भी आएगा। माउस के बाद मॉनिटर। मॉनिटर जो चौकोर आकार का होता है, टीवी जिसे आप देखते हैं, टीवी के आकार का, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है चौथा नंबर CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखिएगा, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आपको ध्यान देना है, CPU के बाद ये मस्तिष्क होता है भैया, यही सब काम करता है। पांचवा नंबर लिखा है मैग्नेटिक रिकॉर्डर। मैग्नेटिक रिकॉर्डर में कहा गया है यह कंप्यूटर में भरी गई सूचनाओं और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जो कंप्यूटर में सूचनाएं भरी होती हैं संग्रहित करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है, आंकड़ों को थोक भाव में इकट्ठा करता है। ध्यान दीजिएगा। तो कोई बात नहीं है, मेन टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अब आप अपनी कॉपी में लिखें। नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंग। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, हेडिंग होगी आपकी, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर आप देखे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर के अंग में सबसे पहला है हार्डवेयर। अब आप समझिए हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको आप भौतिक रूप में देख सकते हैं, जो आपके सामने दिखाई देता है, उसे कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसको आप भौतिक रूप में देख सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में माउस देखते हैं, कंप्यूटर में आप CPU देखते हैं जो दिखाई देता है आपको, कंप्यूटर में टीवी नुमा मॉनिटर होता है वो देखते हैं, वही होता है हार्डवेयर। याद रखिएगा, पेपर में जब छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाए हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है हार्डवेयर का आशय भौतिक जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता हो, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में माउस आता है, हार्डवेयर में माइक आता है, हार्डवेयर में मॉनिटर आता है, मॉनिटर, हार्डवेयर में आता है CPU, कीबोर्ड, ठीक है। तो आपको जानकारी इसकी है। तो आपको इसके अंदर लिखना है इनपुट उपकरण। पहला है, इसको फर्स्ट डाल लीजिएगा, पहला है इनपुट, हार्डवेयर में ही है उपकरण। इनपुट का मतलब होता है जो अपने अंदर लेता है, ध्यान दीजिएगा, जो अपने अंदर लेता है। इनपुट का मतलब जो अपने अंदर लेता है, ठीक है। इनपुट उपकरण का मतलब ऐसे उपकरण जिनके
माध्यम से, ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर में आंकड़े व प्रोग्राम भरे जाते हैं। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर में आंकड़े, इनपुट का मतलब जैसे कंप्यूटर में आप दबाओ जो आंकड़े भरे जाते हैं, जैसे हमको 10 का गुणा 10 से करना है कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से, तो हम जो लोग डालेंगे, हम लोग जो डालेंगे 10 गुणे 10, तो होता है इनपुट, जो आंकड़े भरे जाएंगे, जो प्रोग्राम भरा जाएगा। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, जो सॉफ्टवेयर भरा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है इनपुट उपकरण। याद रखिएगा, इनपुट उपकरण में आपको लिखना है कीबोर्ड के माध्यम से, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कीबोर्ड माइक, माउस, ठीक है, लाइट पेन, ये सब क्या हैं? जिनके द्वारा क्या किया जाता है? आंकड़ों को कंप्यूटर में भरा जाता है, उसे इनपुट उपकरण कहते हैं। अब आप लिखिए इसमें दूसरा, केंद्रीय प्रोसेसिंग, इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। हार्डवेयर में ही क्या आएगा? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। कहा गया है यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्या? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें गणितीय तथा तार्किक इकाइयों की प्रोसेसिंग होती है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है? गणितीय तथा तार्किक, जो गणित होता है, जो तर्क होता है, कंप्यूटर में डाला जाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मस्तिष्क हमारे इतनी बड़ी शरीर है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? अपने स्थान पे सबका महत्व है, लेकिन मस्तिष्क के द्वारा ही तार्किक, गणितीय जो भी निर्णय लिए जाते हैं मस्तिष्क के द्वारा लिए जाते हैं। अंक गणितीय, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा इसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बाद अंक गणित, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मैंने इनपुट उपकरण, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के बारे में आपको बता दिया। अब आप पढ़ेंगे आउटपुट उपकरण के बारे में। पहले इसको लिख लीजिएगा। आपको आगे ध्यान देना है। आउटपुट उपकरण, हेडिंग, तीसरी हेडिंग होगी आउटपुट उपकरण। ठीक है, आउटपुट उपकरण का मतलब क्या होता है? जैसे डाटा डाला गया,
डाटा डाला गया, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर में इनपुट मैंने आपको बताया, केंद्रीय प्रोसेसिंग बताया। आउटपुट का मतलब जो आपके सामने दिखाई दी उसे आउटपुट कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे मॉनिटर के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर के माध्यम से। जैसे हमारी मोबाइल में जो आप लोग देखेंगे, अपनी मोबाइल में देख रहे हैं, यही है आउटपुट। आपने डाला RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस, वो इनपुट है, यूट्यूब पर डालेंगे, वो इनपुट है RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस। जो हमारी वीडियो को दिखाएगा उसे बोला जाएगा आउटपुट। डिस्प्ले के माध्यम से आप देखेंगे, ठीक है। जो दिखाई देता है प्रिंटर के माध्यम से भी दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप समझिएगा। 3 चीज़ों को मैंने बताया कंप्यूटर के अंग में। पहला इनपुट का मतलब जो डाला जाता है, जो आंकड़ों को डाला जाता है कंप्यूटर में, जो आप फीड करते हैं उसी के आधार पर वो निर्णय लेगा। जो निर्णय लेता है उसको मस्तिष्क कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको। मेमोरी जैसे हो गया, कंट्रोल यूनिट जैसे हो गया। उसके बाद आप थोड़ा आगे चलेंगे, क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया लास्ट में आउटपुट का मतलब जो आप डालेंगे। मैंने कहा कंप्यूटर में 10 × 10 लिखिए, शुरू में मैंने बताया होता है 100। 10 × 10 लिखना, 10 × 10 का फिर मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है, वो आपका इनपुट होगा। आउटपुट मतलब जो आंसर आएगा वो आउटपुट होगा। आपको ध्यान देना है। अब आपको लिखना है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सुनते बहुत हैं आप, लेकिन जब पेपर में पूछेगा लिखने के लिए, तब आप क्या लिखेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का संग्रह होता है। सॉफ्टवेयर में सभी प्रोग्राम को इकट्ठा करके रखा जाता है, सॉफ्टवेयर में संग्रह होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। जो कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक है। जैसे आप समझिएगा, आप मोबाइल यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए अगर इसमें का, तो आपका वो जो हैंडसेट लेकर घूम रहे हैं 20,000, 15,000, 8,000, 10,000 का, कहते हैं बेकार है, मुर्दा है, कोई ख़त्म है, कोई मतलब नहीं इसका ना। सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर में 2 सिस्टम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर जब पूछेगा तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? कहा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नियंत्रण उन पर करता है, मतलब उनसे काम करवाता है, नियंत्रण करता है, सहयोग करता है, सिस्टम विकास करता है। आप समझिएगा, ये चीज़ होती है। उसके बाद एप्लीकेशन में क्या होता है? जैसे एप्लीकेशन में वेतन पत्रक बनाता है। ध्यान दीजिए, आपका जो मोबाइल है,
अपनी मोबाइल को कंप्यूटर मानिए थोड़ी देर के लिए। हमारा और आपका जो मोबाइल है, हैंडसेट हम यूज करते हैं, कुछ काम दो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ चीज़ें एप्लीकेशन में सेट होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी मोबाइल करवाने का, आप कहते हैं, आप देखते होंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना है। कुछ एप्लीकेशन होते हैं, आप देखते होंगे हमारी मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैं बताऊंगा आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है काइन मास्टर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते होंगे वो अलग है, जो हम यूज करते हैं वो अलग है, कोई और यूज करता है वो अलग है। आप जब एक लड़का हमारे यहाँ है, उसने बताया कि हमारा वाला ले लीजिए, इसमें ज़्यादा फंक्शन आए हुए हैं। वो लड़का जब हमारे मोबाइल में डाल दिया तो उसके मोबाइल में वही सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वही एप्लीकेशन काम कर रहा है, वही सिस्टम, मतलब कि वही एप्लीकेशन उसके में काम कर रहा है, लेकिन हमारा उससे अच्छा मोबाइल है, हमारे में नहीं काम कर रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर उसकी हेल्प, हमारे मोबाइल में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ों का होना जरूरी है। सिस्टम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर उससे काम करवाने के लिए सहयोग करे, विकास करे, ऐप को प्रोग्राम करे, कंट्रोल करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे मैंने एप्लीकेशन बनवाया है तो हमारा एजुकेशनल एप्लीकेशन है तो उसका अलग काम है, तो हमारा अलग काम करता है। और अकाउंटिंग का भी हमारा काम कर लेता है, जो हमारा कोर्स वगैरह बिकता है, लोग खरीदते हैं, उसका भी काम कर लेता है। इसके लिए कहा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेतन पत्रक, लेखांकन वगैरह सब कुछ, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर में दोनों सॉफ्टवेयर का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरी बात आती है, पहले मैंने हार्डवेयर बताया, फिर सॉफ्टवेयर बताया, अब आपको कंप्यूटर के अंग में लिखना है आदमी। चाहे कितना बड़ा सॉफ्टवेयर हो, चाहे कितना बड़ा हार्डवेयर हो, आपको पता है बिना व्यक्ति के, बिना आदमी के, एक व्यक्ति कोई ना कोई उसको संचालित करने वाला होना चाहिए। बिना संचालन करे कैसे चलेगा वो? तो कुछ ना कुछ उसमें व्यक्तियों का भी काम होता है। याद रखिएगा, बिना व्यक्ति के कोई कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? कहीं ना कहीं व्यक्ति लगेगा, आदमी लगेगा। मैंने लिखा आदमी। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंग में, हार्डवेयर कंप्यूटर के अंग में, और आदमी भी कंप्यूटर के अंग के अधीन ही आता है। ठीक है, कंप्यूटर को ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको हम आगे बताने का काम कर रहे हैं। आपको अगले टॉपिक पर लिखना है क्रियाविधि। क्रिया विधि काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। ठीक है, इसमें सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए गतिविधियां की जाती हैं भैया। याद रखिएगा, क्रियाविधि में सुनिश्चित काम करने के लिए क्रियाविधि की गतिविधियां की जाती हैं, जिसे क्रियाविधि कहते हैं। पहला, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर होता है। इसमें कहा गया है सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर का काम क्या होता है? क्रियाविधि में सूचनाएं प्रदान करता है। याद रखिएगा, क्या करता है? सूचनाएं प्रदान करता है। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, दूसरा, ये चल ही नहीं रहा है, हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर। ठीक है, यह कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न उपकरणों तथा उसके प्रयोग के विषय में, मतलब कि हार्डवेयर जो होता है क्या करता है?
विभिन्न उपकरण एवं प्रयोग। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ओरिएंटल प्रोसीजर का काम होता है सूचनाओं को प्रदान करना। हार्डवेयर का काम होता है विभिन्न उपकरण एवं उनका प्रयोग के लिए सहायता करता है, हेल्प करने का काम करता है। इसको आप देख करके लिख लीजिएगा। इंटरनल प्रोसीजर, इंटरनल प्रोसीजर का काम क्या होता है? गतिविधियां कार्यों के में मदद करता है। क्या करने में? गतिविधि कार्य करने में वो मदद करता है। इसको भी आप समझ लेंगे। अगला होता है समंक। भाई कंप्यूटर के अंग में समंक भी होते हैं, आंकड़े जो डाले जाते हैं। हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, क्रियाविधि होगा, आदमी होगा, समंक भी होगा। बिना आंकड़ों को डाले आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? कैसे काम करेगा कंप्यूटर? भारी मात्रा में आंकड़े डाले जाते हैं, सूचनाएं डाली जाती हैं। आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर में सूचनाएं डालेंगे, मोबाइल में सूचनाएं डालेंगे, सॉफ्टवेयर में, तभी तो काम करेगा। ठीक है। संयोजता का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूरभाष, मतलब कि सब कंप्यूटर में सब कुछ जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जुड़ा रहता है, दूरभाष भी जुड़ा रहता है, सैटेलाइट भी जुड़ा रहता है, तमाम लिंक जुड़ी रहती हैं कंप्यूटर में। ठीक है। और आपके पेपर में कभी कभी पूछ सकता है कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनमें अंतर बताइए। तो आपको मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आपने पीछे पढ़ भी लिया। कहा गया है हार्डवेयर का आशय वास्तविक मशीन। वास्तविक मशीन मतलब जो आपको दिखाई देता है, आपके सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो आपके सामने दिखाई देता है उसे कहा जाता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब सभी प्रोग्राम जो हार्डवेयर के अंदर भरे जाते हैं, हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम भरे जाएंगे सभी, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर में कोई प्रोग्रामिंग नहीं भरी जा सकती है, मतलब कि कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग होती है। प्रयोग, हार्डवेयर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए नहीं कर सकते। जैसे आपके मोबाइल में, आप समझिएगा, मोबाइल का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं, आप लोग चलाते हैं, मोबाइल का प्रयोग किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, कई कामों के लिए कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जैसे कैमरे पर जाएंगे तो कैमरे पे कैलकुलेटर वाला काम थोड़ी होगा, आप समझिएगा ना। आपके ही मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कंप्यूटर पर जाएंगे, आप मोबाइल पर कैमरे पर जाएंगे, सॉफ्टवेयर कैमरा तो कैमरे का ही काम करेगा। हार्डवेयर मोबाइल है तो मोबाइल में जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा वही काम करेगा। कहा गया है स्वरूप, हार्डवेयर क्या होता है? इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, जैसे सीपीयू। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन दोनों सम्मिलित होते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। नया चैप्टर का नाम है सूचना लेखांकन सूचना प्रणाली।